तो दोस्तों, टारगेट स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। कल कुछ इशू आ गया था ना, तो उसी से हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यही लिख रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि इन सीटों क्रमशः 20%, 40% और 60%, 20%, 40% तथा 60% की वृद्धि की जाती है। तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात बताना है। तो देखिए, हमको संख्या, सीटों की संख्या क्या दे रखी है यहाँ पे। सीटों की संख्या क्या दे रखी है, 6:4:7। ये हमको संख्याएं दे रखी हैं, सीटों की संख्या दे रखी है। मगर उसने कहा है कि हम 20%, तो 6 में हम 20% बढ़ा देंगे और 4 में 40%, और मतलब ये हो जाएगा ए, ई, बी और ए, सी। 3 प्रकार की सीटें हैं, और उन सीटों में एक तो ये गणित की है, ये अंग्रेजी की है और ये रसायन विज्ञान। ये हो जाएगी मैथ की, और ये हो जाएगी इंग्लिश की, और ये हो जाएगी केमिकल रसायन या केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अब उसने क्या बोला, कोई भी संख्या जो होती है दोस्तों, हम जब परसेंटेज आएगा ना दोस्तों, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वो परसेंटेज में आपको कैसे कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ी बहुत जानकारी जितनी ज़रूरत है वहाँ पे यहाँ पे हम बता देंगे। फिर जब हम परसेंटेज शुरू करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे हम आपको बेसिक से बताएंगे। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में खुद में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%, 100% होती है। तो कोई भी संख्या अगर है वो 100% है, तो हम उसको 100 पर मानते हैं। तो अब उसने कहा कितना है, 20%, तो 60 है, ये सॉरी 6 है, ये कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। ठीक है, और हमको ज्ञात कितने की करनी है, 120, क्योंकि 20% क्या बोल रहा है, अधिक वृद्धि हुई है। और जब वृद्धि हुई होती है तो मतलब 100 से हमको 20% की वृद्धि हुई 100 पर, तो 100 पर अगर हमको 20% की वृद्धि हुई है तो कितने परसेंट हो जाएगी, 20 यानी 120 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यही 100% की वैल्यू है। अगर ये 100% की वैल्यू है, आपको ज्ञात कितने की करनी है, 40% वृद्धि हुई है, तो 140 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें देखिए, ये 7 100% है, हमको 100% तो दे रखा है, अब हमको ज्ञात 160%। तो रेशियो में क्या होता है दोस्तों, रेशियो में संख्याएं क्या होती है, कट जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी कट जाएगी, ये यहाँ से कट जाएगी और ये यहाँ से कट जाएगी, ये यहाँ से कट जाएगी, ये यहाँ से कट जाएगी और ये यहाँ से कट जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको 4 से काटें तो 4, ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 चक्कू 16। और क्या कट रहा है, और भी कट सकता है। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 तिया 6। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14। तो इनकी जो संख्याएं हैं, 6 से कितनी यहाँ पे 9 हो गई है, 4 से कितनी होगी, 4 से कितनी होगी 7 होगी, और 7 से कितनी होगी 14 होगी। क्यों क्यों बढ़ी, क्योंकि उसने बोला है कि 20%, 40% और 60% की वैल्यू हुई है। ये तो रहा एक तरीका दोस्तों, इसको हम यहाँ डाल देते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है,
अगर मान लीजिए दो, ये भी इजी है और दूसरा जो हम आपको दोस्तों बताएंगे वो भी इजी रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेथड नंबर 2 है, ठीक है, चीटी कितनी है 6:4:7 के अनुपात में, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 6:4:7, ठीक, हमने 100 से क्या कर दिया सभी में गुणा कर दिया। अब देखिए 600 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 600 का 20%, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे 600 में 120 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720। ऐसे 400 का कितना 40%, तो 40% कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और 400 में जब हम 160 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन जो हम मन में कर रहे हैं दोस्तों, ये जब हम आपको परसेंटेज बताएंगे तो उसमें कैसे होता है हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 60, यहाँ 400 लिखेंगे तो 400 100 इंटू कितना है 40%, ये कट जाएगा तो 4 चक्कू 16, तो ये देखिए 400 था और 160 ये है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 4 और 1 5, 560। ऐसे यहाँ पे कितना है 60% की वृद्धि हुई, तो 6 7 42, 700 का 60% कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। और 420 में जब हम 700 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 100। यहाँ पे अगर देखेंगे 700 का 60%, 6 7 42 420 और 700, तो ये हो जाएगा 7 4 11 1120। ठीक, अगर हम इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसको हम किससे काटेंगे 8, अगर 8 से काटेंगे तो 8 9 72 और 8 7 56, ये 14 8 112 होता है, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने किससे काट दिया 8 से काट दिया, 8 से 1 कट जाएगी संख्या। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भी हमको क्या हुआ है, इसमें भी कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगा है, इस शो करने में भी कोई खास टाइम नहीं लगा। लेकिन दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक चीज़ इसमें देखिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने माइंड में सेट कर लिया कि आपने माइंड में अपने कैलकुलेशन कर ली और आपने यहाँ पे उसका जो भी मान आया आपने लिखा और देखिए आपने डायरेक्ट काट दिया। तो आपको जो मेथड सुटेबल लगे, पहला वाला या दूसरा वाला, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बट आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दे रखा है 875। ठीक है, ये ए से बी का अनुपात कितना दे रखा है 1:2, बी तथा सी का अनुपात कितना दे रखा है 3:1 तथा C/D का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। तो C का मान क्या होगा, C का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डी कितना दे रखा है, a प्लस बी